Hello students, welcome back to our channel Learn K. In this lecture, we have studied the reference electrode and electrochemical series. This is our last lecture of electrochemistry. Okay, in our studies lecture, what we have studied, Nernst equation as well as Gibbs free energy. नर्स इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं? फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं? नर्स इक्वेशन यूज करते हैं. ओके, देन in this lecture we study the reference electrode. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है? हर टाइम हमने देखा है कि जो भी एवरी ऑक्सीडेशन नीड्स टू accumulate बाय द रिडक्शन. मतलब क्या होता है वहाँ पे? जो वहाँ पे भी हमने क्या किया था इन गैल्वेनिक सेल, वहाँ पे क्या किया था? दो सेल in galvanic cell oxidation and reduction occur simultaneously. वहाँ पे क्या होता? तब हमने क्या किया था? तो पोटेंशियल जो निकाला था तो वो दोनों का कंबाइन करके ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन का कंबाइन करके हमने क्या किया था? वहाँ पे पोटेंशियल निकाला था. ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके हमें क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है? ठीक है, जो हमें क्या करेगा? द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, डायरेक्ट मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, फिर मैं बाद में बताती हूँ एक्सप्लेनेशन. द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरी नोन टू अस एज अ जीरो और हुज पोटेंशियल इज एग्जैक्टली नोन. जहाँ पे जिसका पोटेंशियल, एक ऐसा इलेक्ट्रोड हम लेने वाले हैं जिसका पोटेंशियल हमें पता है और इसका, और उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताएंगे. बट उसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना मेंशन किया है? देखो ये यहाँ पे जीरो. यहाँ पे कितना पोटेंशियल वहाँ पे मेजर किया है? यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन जीरो. द इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? H2 गैस. क्या यूज किया है यहाँ पे? H2 गैस. किस प्रेशर पे अप्लाई किया है? क्या है ये? स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. तो हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? 1 atm प्रेशर एंड in contact with 1 molar H plus ions. 1 molar H plus ions. तो फिर वो ये कौन सा कंडीशन हो गई हमारी? दिस इज एन स्टैंडर्ड कंडीशन. देखो ना यहाँ पे कितना है? H2 गैस कितना यूज किया है? हमारा 1 atm प्रेशर पे यूज किया है. ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारा? दैट वाज एन 1 मोलर H प्लस आयंस. एंड हमने कहाँ पे किए हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट किया और कंस्ट्रक्ट किया है. तो क्या होगा? वो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा. तो हमें पता है क्या, जो भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, कहाँ पे डेवलप होता है? तो इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? हमारे सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या होता है? जब हमारे आयन, जब हमारा जो चार्ज, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज. तो पोटेंशियल कौन कौन सा हमें मिलता है? इट इज reduction potential at cathode and reduction potential at anode. Therefore, E cell, which is equal to reduction potential at cathode minus reduction potential at cathode. हम इसके by using this we have to find the E cell. Then they used of reference electrode to find out the potential of a different electrode with respect to she. विथ रिस्पेक्ट टू शी. हम शी देखने वाले मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. वही क्या होता है हमारा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. देखो वो क्या होता है? द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज आर्बिटरी बीइंग एट जीरो. द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. मैंने वही बताया यहाँ पे.
जो भी हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं वहाँ पे क्या होता है, हमेशा हम जब गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल निकालते हैं तो वहाँ पे क्या यूज किया था, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन वहाँ पे होता था, तो वो दोनों का कंबाइन करके हम पोटेंशियल निकालने वाले। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कंसिडर करो, हमें जिंक का सिर्फ जिंक का पोटेंशियल निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, जिंक किसके साथ हम कंबाइन करेंगे, मतलब जिंक नेक्स्ट वहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि जिंक का पोटेंशियल कैसे निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू शी। मतलब शी हमने क्या विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब वही क्या है, शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे H2 गैस एट 1 atm एंड प्रेशर इन कांटेक्ट विथ H प्लस आयंस, तो उसे हमने क्या किया है, जीरो कंसिडर किया। आप देखो, आप जब भी वन वन के जी का जब भी शॉप में जाते हो कि 1 kg 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, सो उसे हम क्या कहते हैं, दैट वॉज एन अवर 1 kg। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले, जो भी पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड है वो क्या करने वाले, जीरो, किसी ने जो कंसिडर किया ना। तो आईयूपैक ने क्या किया, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी डेवलप हो रहा था, मतलब उसे क्या किया उसने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या किया, जीरो कंसिडर किया। विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोड ऑफ अदर इलेक्ट्रोड potential of other metal. So we consider the electrode potential. A standard hydrogen electrode is an zero, the zero volt. Then other standard hydrogen electrode uh, is an calamol electrode, silver electrode, and glass electrode with known potential used as a secondary reference electrode. The primary reference electrode is our standard hydrogen electrode. Then a reference electrode is defined as an electrode whose potential is arbitrary, known to us, or zero or exactly known. This is known as our standard reference standard reference electrode. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, जो आईयूपैक ने हमें बताया है कि वो जीरो हम मानने वाले। विथ रिस्पेक्ट टू दिस वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। ओके, तो उसे स्टैंडर्ड क्यों माना, क्योंकि वहाँ पे क्या हमने यूज किया है, मैं आपको शी का वहाँ पे बताती हूँ कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे क्या यूज किया है हमने, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस आयंस यूज किए हैं, एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए 1 atm रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरा प्रोसेस किया है, तो उसे हम क्या करने वाले हैं, हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड शी। देन नेक्स्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो समझ में आया, ठीक है, उसे हमने कंसिडर किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, सब्जी वाले के पास जाओ, वहाँ पे एक ब्लॉक होता है उस पर 500 ग्राम नहीं तो 1 kg वैसा लिखा होता है। किसने डिफाइन किया उसे, कोई किसी ने तो माना कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमने क्या किया, इक्वल होने तक हमने क्या किया, उसे हमने क्या किया, कंसिडर किया, ये 1 kg का है, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जीरो मानने वाले हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दिस वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। देन नाउ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब उसे हम शी भी बोलते हैं, SH। ओके, देन यहाँ पे देखो, standard hydrogen electrode is क्या है, is an gas electrode having an hydrogen gas used in this, as well as H plus solution। H plus solution हमें यूज किया, H plus solution मतलब हमें यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन लेने पड़ेगा। H plus कहाँ पे, H plus आयंस कहाँ पे होते हैं, एसिडिक में होते हैं। तो देन at which temperature, at 298 temperature, pressure at an 1 atm, and concentration as an 1 molar
concentration. So यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, यहाँ पे क्या है, हमने एक वेसल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है. देन इन दिस वेसल एड अ 1 जार, यहाँ पे हम ग्लास जैकेट लेने वाले हैं. इन दिस जैकेट वी एड अ 1 कॉपर वायर. इन दिस कॉपर वायर वी अटैच अ platinum wire, ठीक है. To this platinum wire we connect a one platinum foil, और उस ऐसा प्लेटिनम फॉइल, नहीं तो उसे प्लेटिनम ऐसा एक फॉइल लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्लेटिनम जो का पाउडर होते हैं उससे हम क्या करते हैं, उसे कोट करते हैं, और उसे हम क्या करने वाले, प्लेटिनम, उसे हम क्या करने वाले, प्लेटिनम फॉइल. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या है, एक वेसल है, जो जार है उसे क्या किया, वन साइड से हमने उसे ओपन रखा है. तो वहां से क्या करने वाले हैं हम, प्योर एंड ड्राई H2 गैस एट 1 atm क्या करने वाले हैं हम, इंसर्ट करने वाले. प्योर H2 गैस जो भी है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ से इंसर्ट करने वाले हैं. यहाँ से क्या करने वाले हैं हम, प्योर इंसर्ट करने वाले हैं. देन तो वो क्या करेगा, और यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लिया है हमने, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. मतलब वहाँ पे क्या हो गया, H प्लस के आयंस भी, H प्लस में जो H प्लस के आयंस भी क्या होने चाहिए, यहाँ पे 1 मोलर ही होने चाहिए. मतलब HCl ही क्यों लिया, क्योंकि HCl क्या है, हमारा मोनोबेसिक है. तो H प्लस का आयंस का भी क्या होगा, H प्लस के जितने आयंस होंगे उतने ही Cl के होंगे. तो हमने क्या किया, HCl ले लिया एज अ 1 मोलर. ठीक है. तो हमने यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है, अंदर हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया है. देखो ये कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वायर हमने यहाँ पे क्या यूज किया हमने, प्लैटिनम. प्लैटिनम क्यों किया, क्योंकि प्लैटिनम इज अवर इनर्ट इलेक्ट्रोड. क्या रिएक्शन में कुछ पार्ट लेने वाला है क्या, नहीं. ठीक है. देन हो गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. कंस्ट्रक्शन समझ में आया. एक वेसल ले लिया है, उसमें हमने एक जार ले लिया है, ग्लास जार, उसमें क्या किया है हमने, एक कॉपर वायर डीप की है. कॉपर वायर को हमने क्या लगा है, प्लैटिनम वायर लगवा दी है. उस प्लैटिनम वायर को हमने क्या यूज किया है, प्लैटिनम फॉइल यूज की है. एंड हमने क्या किया है, यहाँ से हमने प्योर H2 गैस हमने क्या किया है, यहाँ से इंसर्ट किया. तो ये क्या हो गया, इट इज एन गैस आयन इलेक्ट्रोड है. मतलब यहाँ से हम गैस भी पास कर रहे हो. कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, वो आपको पूछा जा सकता है, विच इज एन गैस आयन इलेक्ट्रोड. तो हम इजीली बता सकते हैं कि दिस इज एन अवर गैस आयन इलेक्ट्रोड. मतलब शी क्या है, हमारा गैस आयन इलेक्ट्रोड. क्योंकि यहाँ पे क्या, हम प्योर गैस भी यूज करने वाले हैं, एज वेल एज H प्लस आयंस ऑल्सो यूज इन दिस. मतलब आयंस भी है एज वेल एज H2 गैस भी है. देन नेक्स्ट, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट किस में क्या किया, H प्लस आयंस. देखो सेल कैसा रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे H प्लस कितना कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया है, 1 मोलर का. ठीक है. देन H2 गैस कितना प्रेशर है वहाँ पे, 1 atm प्रेशर है. एंड कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया हमने, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. तो ये क्या हो गया, इट इज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IUPAC इज एन 0. IUPAC ने क्या किया है, हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कंसिडर किया है हमारे 0. ठीक है. देन इट कैन बी एक्ट एज अ बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड. कभी कभी वो एनोड भी कर सकते हैं यूज, एज वेल एज कैथोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसे हमने क्या किया, कंसिडर एज एन 0 किया है. तो कभी कभी राइट हैंड साइड पे भी हम लगा सकते हैं, एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड भी लगा सकते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकाल सकते बाय यूजिंग दिस. ठीक है. देन इट्स
standard reduction potential or as well as standard oxidation potential is assumed to be a zero because of what consider IUPAC ने already कहा है कि standard hydrogen electrode is always considered as zero, उसका potential zero, तो वो कैसा भी act हो as standard reduction potential भी act हो सकता है as well as standard oxidation potential भी हो act हुआ तो उसका concentration is potential will be always zero at any temperature at at any temperature at any temperature at 1 atm and 1 molar concentration of iron when यहाँ पे आपको देखो when a gas is passed through this gas chamber, ठीक है, when the gas is passed through this gas chamber, then platinum is adsorbed as well as absorb the H2 गैस. क्यों क्या करेगा प्लेटिनम, क्या करता है एब्सॉर्ब भी करता है H2 गैस को एज वेल एज एब्सॉर्ब भी करता है H2 गैस को. द रिमेनिंग H2 गैस विल बी बबल्ड आउट. जो भी रिमेनिंग कौन सा जितना वो एब्सॉर्ब करेगा वो हो गया, और बाकी का क्या गैस करेगा वो बबल्ड आउट, मतलब वो निकल जाएंगे बबल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. इन द फॉर्मेशन ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस होता रहेगा. क्या हमारा क्या होगा, ऐसा ही हमेशा ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहेगा. मतलब वो क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन H2 एंड H प्लस आयंस. ठीक है, क्योंकि वहां से हम क्या करने वाले H2 गैस का क्या करने वाले, H2 गैस तो H2 गैस को हमने इंसर्ट करने वाले हैं एट 1 atm प्रेशर पे. वहां पे क्या होगा एट दैट टाइम प्लैटिनम क्या करेगा उस H2 गैस को एब्सॉर्ब भी करेगा एज वेल एज एब्सॉर्ब भी करेगा. ठीक है, देन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी और वो क्या होगा वो क्या होगा H2 एंड H प्लस के बीच में क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म हो जाएगी. बट यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी रहने वाले हैं. क्यों ड्रॉबैक्स क्या है इसमें वो भी हम बाद में बताते हैं. ठीक है, देखो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मतलब सी. ठीक है, जैसे कि एक हमें एक सेल की जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी होगी तब क्या हम ऐसा उसे सेट करने वाले. यहाँ पे साल्ट ब्रिज यहाँ पे लगेगा, उसके आगे एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगवाने वाले जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है, और एक बीकर में हम क्या लगवाने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखो, क्यों मैंने अभी बताया है आपको क्या she as an anode half cell as well as she as an cathode half cell दोनों भी यूज करता है. जब she is act as an cathode half cell at that time see the cell reaction H2 cathode half cell मतलब क्या होने वाले कैथोड पे क्या होता है हमारा कैथोड पे हमारा ऑलवेज एंड रिडक्शन एंड एनोड पे हमारा क्या होता है ऑलवेज एंड ऑक्सीडेशन. देन कैथोड क्या होता है रिडक्शन मतलब 2H प्लस का क्या होने वाला है यहाँ पे H2. ठीक है, देन हमने ई नॉट ऑफ सेल, नॉट ऑफ क्यों लिया क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने ई नॉट ऑफ सेल ले लिया है. H प्लस क्या होने वाला है हमारा H2 मतलब जो भी हमारा रिडक्शन होगा. ठीक है, which is equal to 0 at a standard reduction potential. SRP is also 0. Then if she is act as an anode, then here H2 is converted to H2H plus 2 electron minus. In representation of cell यहाँ पे कौन सा यूज किया हमने PT मतलब क्या है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. Then H2 having the H2 having a pressure at a 1 atm and H plus having a at our 1 molar
concentration. Then E naught of H2 to H plus is equal to 0 at a standard oxidation potential SOP. Then galvanic cell with zinc and standard hydrogen इलेक्ट्रोड. हमें क्या निकालना है, हम पहला कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया था, हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया था, जिंक इलेक्ट्रोड. तो हमने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. देखो यहाँ पे एक साइड पे हमने क्या किया, जिंक का रॉड यूज किया है और एक साइड पे क्या किया हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया. मतलब हाफ सेल का हमें यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये हाफ सेल हो गया. तो हाफ सेल मतलब जिंक का सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, हमें यही प्रोसीजर है. तो ये हमारा साल्ट ब्रिज है, वोल्टमीटर है. सिर्फ यहाँ पे क्या किया था हमने, कॉपर का क्या किया था, वहां पे हमने इलेक्ट्रोड यूज किया था कॉपर के ही सॉल्यूशन में. बट यहाँ पे क्या हमें यूज करने वाले हैं, हाइड्रोजन शी यूज करने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करने वाले एंड जिंक इलेक्ट्रोड हमें यहाँ पे यूज करना. देन कभी कभी क्या होता है, शी एक्ट हो जाएगा एज एन कैथोड एंड शी ऑल्सो एक्ट एज एन एनोड. The hydrogen gas electrode at a standard reduction potential of that is SRP हम निकालने वाले हैं. तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, पहले सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, H plus 2H2 having a gas with pressure. ये क्या है हमारा, H2 गैस है, ठीक है. देन कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया हमने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. हमने क्या किया यहाँ पे, सेल रिएक्शन लिख ली. विथ रिस्पेक्ट टू नर्स इक्वेशन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई ऑफ सेल, हम फाइंड आउट करना, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस का पोटेंशियल हम निकाल दें, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल दें. देन the same equation for G standard hydrogen electrode. Then the C, the salt reaction, कौन सी 2H plus plus zinc which gives H2 and H plus Zn2 plus for aqueous. When we measure the potential of the cell, क्या करना पड़ेगा, E cell which is equal to E RHS minus E LHS. तो RHS में क्या है हमारा, बट RHS क्या है हमारा, RHS में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. उसका पोटेंशियल ऑलरेडी वी नो दैट इज 0. तो रिमेनिंग क्या बचा फिर, ओनली जिंक इलेक्ट्रोड. तो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज माइनस ऑफ 0.7763 वोल्ट. जैसे हम गैल्वेनिक सेल में पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते वही हमने यूज किया है. ई सेल विच इज इक्वल टू RHS माइनस LHS, मतलब कैथोड माइनस एनोड. वैसे ही क्या किया है हमने यहाँ पे, एज अ कैथोड हमने क्या किसे यूज किया है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का. वो कैथोड भी हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस if act as an cathode as well as it acts as an anode is always being a 0. The remaining potential is only our half electrode potential. The use of platinum in standard hydrogen electrode. क्यों platinum को use क्यों किया? Platinum is relatively, all we know that relatively an inert metal which do not corrode. Corrode मतलब वो उसका corrosion नहीं होता है easily. ठीक है, तो कितने भी साल तक हमें चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हम corrosion नहीं हुआ है तो उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है. प्लैटिनम हैज कैटालिटिक क्वालिटीज which promotes the proton reduction reaction. The surface of platinum can be covered with the platinum black. A fine powder of platinum, this type of platinum electrode is called as platinized platinum electrode. जब हम platinum लेंगे उस पे platinum
पाउडर का कोट करने वाला है तो उसे हम कहेंगे प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. देन द गैल्वेनिक सेल यूजफुल इन डे टू डे लाइफ. हम क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल कहाँ पे यूज करने वाले, डे टू डे लाइफ में. देखो, when the galvanic cell is discharged during the current generation, okay, the chemicals are consumed. आपको पता है क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, मतलब वो कंटिन्यूस केमिकल रिएक्शन चालू रहती है. वो क्या होगी, डिस्चार्ज कब होगा, जब हमारा जो भी केमिकल है वो completely कंज्यूम होने के बाद वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा. वंस द केमिकल्स आर completely consumed, the cell reaction is stopped. The cell cannot be recharged. तो प्राइमरी सेल क्या है, हमारा जो भी गैल्वेनिक सेल है वो क्या होने वाला है, वो क्या रिचार्ज नहीं होने वाला है, वापस से रिचार्ज नहीं कर सकती. क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली केमिकल रिएक्शन है, केमिकल ही कम्प्लीटली खत्म हो गए तो वो रिएक्शन स्टार्ट होगी क्या, क्यों, और वो चालू रहेगी क्या कंटिन्यू, नहीं. जब केमिकल स्टॉप हो जाएंगे तब रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगी और वो सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, वो कम्प्लीटली रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी. Then secondary cell chemicals consumed during current generation can be regenerated. Secondary two type of cell. कौन कौन से हमारे पास है, प्राइमरी as well as secondary cell. Then in secondary cell chemicals consumed during current generation can be regenerated. तो भी हमारा chemicals है consumed होंगे during the current generation can be regenerated. Therefore, the external potential is slightly greater than the cell potential is applied across the electron. जो भी हमने external potential लगवाने वाले हैं वो क्या होगा, slightly greater than the cell potential is applied across the electrode. That is the reverse of the direction of current flow causes the several reversal of cell reaction. This is the recharging of the cell. The Holtec cell which can be recharged are called as secondary Holtec cell. देन हमें क्या किया था, जो भी हमारा प्राइमरी सेल था, वो नॉट रिचार्जेबल था, बट जो हमारा सेकेंडरी सेल है वो क्या है, हमारा रिचार्जेबल है. तो वो क्या रिचार्ज कैसे होगा, द फोर्स therefore the external potential is slightly, जब external potential वो क्या हो हमारा greater है than the applied potential across the electrode, मतलब जो भी हमारा reverse direction of current flow causes the reversal of the cell. This is a recharging of the cell. Now next point is our electrochemical series. This is the last point of our chapter. Okay, dry cell हमारा next point actually था वो dry cell, but dry cell is reduced from your syllabus. So directly हम को क्या स्टडी करने वाले हैं, that was an electrochemical series. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में देखो, चैप्टर के लास्ट पेज पे हमारा एक सीरीज दी हुई है, वो क्या है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. वहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो पोटेंशियल दिख रहे, कोई यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई कुछ निगेटिव भी है. ठीक है, वो कैसा निकाला, वो विथ रिस्पेक्ट टू अवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हमने क्या किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है, जो भी हमारे पास मेटल्स है, उसका क्या किया हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू शी. द standard reduction potential of a large number of electrodes have been measured using She as a reference electrode, because we all know the reference electrode. मतलब हम यहाँ पे कौन सा यूज, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज
कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज करने वाले हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन आयुपेक ने क्या किया, 0 कंसीडर किया। ठीक है, तो हमने कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दीज various electrode can be arranged in increasing or decreasing order of their reduction potential. The arrangement of element in order of increasing reduction potential value is called as electrochemical series. It is also called as activity series of some typical electrode. मतलब क्या है, अरेंजमेंट जो भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें जो भी अरेंजमेंट मिली है वो इंक्रीज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ऑफ दैट इलेक्ट्रो, जो भी हमें देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर standard electrode potential. The standard electrode potential are obtained by measuring the voltage when half cell is connected to the hydrogen electrode. हमें क्या करना है, जो भी हमारे standard electrode potential are obtained by measuring the voltage when the half cell is connected to the hydrogen gas. जो भी हम जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने वाले उसे हम किस रिस्पेक्ट में कनेक्ट करने वाले विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, हम क्या करेंगे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने वाले हैं। Then this is our electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फर्स्ट है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन, लास्ट है लिथियम। वाई, क्यों ऐसा क्यों है, देखो जो भी हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन जो ऑल दिस एलिमेंट आर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, किस in the form of increasing order with respect to standard reduction potential. The elements are arranged in order to increasing standard reduction potential with respect to C. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके बुक में भी देख सकते हो, क्या है हमारा जो भी फ्लोरीन नीचे से ऊपर जाओ, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो नीचे से ऊपर जाते जाते देखो क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन इज इंक्रीजेस, रिडक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, रिडक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीजेस होता है। एज वेल एज देखो ऊपर से आप नीचे आ जाए फ्लोरीन टू लिथियम, एट दैट टाइम द रिडक्शन इज डिक्रीजेस, और उसे हम ये भी कर सकते थे गेन ऑफ टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। क्यों, रिडक्शन क्या है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होता है, जब लिथियम टू फ्लोरीन नीचे से आप ऊपर जाओ देखो क्या हो रहा है जो भी हमारा रिडक्शन है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होता जा रहा है। बट जब आप फ्लोरीन टू लिथियम आ जाओ तब क्या होगा, हमारा रिडक्शन जो भी हो वो लॉस होता जा रहा है। मतलब क्या होना है, जब नीचे आ रहे हो तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन देखो ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, और उसे हम ये भी बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, हम रिडक्शन की लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो हम उसे यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, गेन ऑफ टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। गेन ऑफ टेंडेंसी फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन इज इंक्रीजेस, और द गेन ऑफ टेंडेंसी इज डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू lithium. Then standard reduction potential is increased, that is tendency to get reduced is increases from lithium to fluorine. ठीक है, then वहां पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हायर ऑक्सीडाइजिंग जो एलिमेंट है सब
तो क्या कौन सा हो गया हमारा फ्लोरीन, और उसके अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बन गया फिर लिथियम इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पे किस रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, वो विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, मतलब हमने क्या किया है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाले विथ रिस्पेक्ट टू अवर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देन कैथोड पे क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई with respect to series that will be reduced, and an anode standard reduction potential is low with respect to the series that will be and oxidized. Then the series क्या बताती है हमें, सीरीज हमें बताती है फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है, एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने किस रिस्पेक्ट में फाइंड किया है, विथ रिस्पेक्ट टू अवर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू शी। देन द शी क्या है, शी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, शी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑल्सो जीरो। Then application of electrochemical series, the relative strength of oxidizing agent in terms of E naught reduction value। जो हमने क्या निकाला है उसे क्या कहेंगे, E naught, मतलब E naught क्यों लिया, क्योंकि वहां पे हमने क्या यूज किया है, 1 atmospheric pressure as well as 1 molar concentration of that solution and 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो कौन सी कंडीशन होगी हमारी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ई नॉट यूज किया है। Then the relative strength of reducing agent in terms of E reduction value, then identifying the spontaneous direction of reaction, कौन सी spontaneous reaction है, कौन सी non spontaneous reaction है, हम by using this electrochemical cell can be find out, then as well as calculation of standard cell potential E naught cell can be find out। देखो in this reduction of potential is decreases from up to down, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे हमने एक यहाँ पे दे रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, एट दैट टाइम क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। देन नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज, ऊपर से आप जब नीचे नीचे आते जाते इन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्रॉम top to bottom, see the non-metallic properties decreases, the metallic property increases, ठीक है। then the strength of reducing agent increases, the strength of oxidizing agent decreases, then the reactivity of non-metal is decreases and reactivity of metal is also increases। then the electronegativity, हमने ये स्टडी की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट ईयर, नॉन मेटल क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एंड मेटल की क्या होती जा रही है, नॉन मेटल की डिक्रीज होती जा रही है, ये जो भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे electropositivity of non-metal is increases and electropositivity of the metal is also increases। Then the standard condition would Ag plus ion oxidize the metallic magnesium। ये हमने एक क्वेश्चन दिया हमारे बुक का, वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ऑक्सीडाइज करता है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम बाय Ag प्लस, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, क्या कर सकता है क्या मैग्नीशियम Ag प्लस को ऑक्सीडाइज, तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, Mg का अलग ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। जब Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी तो रिड्यूस कर रहा होगा, तो किसे रिड्यूस कर रहा है, हमारा Ag प्लस को रिड्यूस कर रहा है, तो हमने रिएक्शन लिख ली। फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी हैव E नॉट ऑफ मैग्नीशियम, E नॉट ऑफ मैग्नीशियम में क्या मिला, माइनस ऑफ 2.37 वोल्ट एंड E नॉट ऑफ Ag is 0.8।
then Ag it act as an cathode and magnesium as act as an anode, क्योंकि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिसे हो रहा है उसे हम क्या करते हैं, एनोड, एंड Ag is act as an cathode. Therefore E of cell which is equal to E naught of Ag minus E naught of Mg, मतलब हमने क्या किया है, कैथोड माइनस एनोड किया है. Then E naught of cell which is equal to 3.17 whole. The EMF is being positive. Then the EMF is positive. The cell reaction is our spontaneous cell reaction. We all know in thermodynamics, if positive value मतलब वो क्या हो रहा है, हमारा spontaneous reaction, वो खुद से होने वाला reaction है. If E नॉट इज नेगेटिव और E सेल इज नेगेटिव, मतलब वो उसे क्या करने वाले हैं हम, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो खुद से हो रही है क्या, नहीं. तो वो क्या होगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जब हम उस जिस सेल को, जिस रिएक्शन को हम क्या करने वाले हैं, बैटरी जिसे और सपोर्ट दे रहे हो, कुछ और रिएक्शन फॉर्म होने के लिए कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई. और द सेल रिएक्शन खुद से हो रही है, वो क्या हो गई हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी हैव टू फाइंड द विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और विच रिएक्शन इज नॉन spontaneous. The EMF being positive, the cell reaction is spontaneous. Then okay, now right now one point is remaining. मैंने ये बताया था कि डिफिकल्टी इन सेटिंग ऑफ शी, जो शी बनाने वाले कुछ डिफिकल्टी भी है. क्या है डिफिकल्टी, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो क्या हो रहा है, हमारा जो भी हाइड्रोजन गैस का क्या है, मेंटेन करना, प्योर और ड्राई गैस चाहिए, वो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एज वेल एज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, दी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमारा जो भी प्रेशर है वो वहां पे क्या हमने यूज किया है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने कितना यूज किया है, दैट वाज एन 1 atm pressure. The pressure of hydrogen gas cannot be maintained exactly at 1 atm throughout the measurement. क्यों, क्योंकि द कॉन्सेंट्रेशन जो भी हमने, वो क्या हो रहा है, बबल फॉर्म में भी बाहर जा रहा है, कुछ एब्सॉर्ब भी हो रहा है, तो वो प्रेशर मेंटेन करना बहुत एंड डिफिकल्ट. ठीक है. एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion solution cannot be exactly maintained at 1 molar due to the bubbling of gas into the solution. Therefore the evaporation of water may take place. The result is changing the concentration of solution. क्यों, जो हम जब बबल हो रहा है, मतलब वो क्या बबलिंग हो रहा है, दैट इज इवापोरेशन हो रहा है. इवापोरेशन होने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या करेगा, कम होता जाएगा. दीज आर द डिफिकल्टीज इन अवर इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो this is the end of our electrochemistry chapter. Some points are there. ठीक है, कुछ डिफिकल्टी है तो बोलो. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने के लिए ही ज़्यादा यूज होने वाला है. उसे कुछ और इसकी ई नॉट की वैल्यू तो आपके न्यूमेरिकल्स में दी होती है हर एक की. ठीक है, तो उसके कुछ बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं. देन एक पॉइंट रहना, हम एक रिवाइंड करते हैं. एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है. कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन. इन अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनोड पे ऑलवेज होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज होता है रिडक्शन. तो हमने 2 टाइप की सेल देखी. वन इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने 2 टाइप की सेल देखी.
one is an electrolytic cell, other is an galvanic cell. इलेक्ट्रो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी. एट दैट टाइम द एनोड इज एन पॉजिटिव एंड कैथोड इज एन निगेटिव. ठीक है, तो हमने क्या किया था, पी पाव एंड एनसीआर एक शॉर्ट फॉर्म निकाला था. मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन एंड कैथोड. कैथोड क्या था हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिव था. ठीक है, तो वो क्या बन गया हमारा, negative cathode reduction, that is NCR. Then वो क्या था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था हमारा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एनोड क्या था वहां पे, निगेटिव था, एंड कैथोड क्या था, पॉजिटिव. तो हमने उसे शॉर्ट फॉर्म क्या दिया था, LOAN, मतलब लोन. एंड RRCP का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एंड कैथोड पे क्या था, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव. ऑलवेज इन अवर, हमेशा ध्यान रखना, आपको जो भी सेल दी होती है वहां पे आपको वो पता नहीं होता है कि विच इज एनोड विच इज कैथोड. बट एक ट्रिक है, जो भी आपको जब भी सेल दी होती है हमेशा याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड ही रहता है और राइट हैंड साइड में कैथोड ही रहेगा. ठीक है. देन स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर ई नॉट सेल, उसे हम क्या कहते हैं, ई नॉट सेल. स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, 1 atmospheric प्रेशर इफ गैस इज देयर, और एक्वियस सॉल्यूशन होगा तो वो होगा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. ओके, दिस इज द एंड ऑफ अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आज हमने क्या क्या देखा, जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड अवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, विथ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है कि क्या, और विथ रिस्पेक्ट टू अवर शी, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम हर एक हाफ इलेक्ट्रोड की क्या निकाली हमें इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाली है इन अवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको पता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब मैंने क्या बताया अभी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है और नोन है, उसे हम क्या करने वाले, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं. और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, सॉरी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज 0.0 वोल्ट. देन हमने क्या किया, electrochemical series find out की. Okay, all of you understand this chapter electrochemistry is very important regarding to our एग्जाम्स, ऑल एग्जाम. ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभी सेल दिया होता है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं. तो अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है, एनी डाउट तो मुझे आप पूछ सकते हो. ठीक है, एनी टाइम. देन थैंक यू.